नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से कि किस प्रकार से अलग अलग राज्यों में हिंसा चल रही है और विपक्ष संसद में लगातार हंगामा कर रहा है। इसी मुद्दे पर विपक्ष ने आज राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने की बात कही है कि मणिपुर की रिपोर्ट देंगे। वहाँ के काफ़ी सांसद मणिपुर का दौरा करके आए हैं, जो विपक्षी गठबंधन के थे वो लोग, और हमने देखा कि किस प्रकार से मेवात में, हरियाणा के कुछ जगहों पर हिंसा हुई। उत्तर प्रदेश से भी ऐसी सूचनाएं हैं। क्यों पूरा देश हिंसा की आग में जल रहा है और कितना आप जिम्मेदार और किसे मानते हैं? डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हमारे साथ हैं, हमारे पैनलिस्ट। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा अपने दर्शकों का भी और सुनने वालों का। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात चुनाव के आखिरी दिन कुछ बात कही थी। उनके पास सारी रिपोर्ट्स हैं और मैं भी पिछले 3 साल से बात कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वैश्विक सारी ताकतें जो हमें दिखावे के लिए हमारे साथ है वो भी, क्योंकि किसी को बढ़ते हुए देखना दूसरा सबल व्यक्ति नहीं चाहेगा। अमेरिका को मजबूरी है कि हमसे दोस्ती रखे, परंतु अमेरिका ये तो नहीं चाहेगा कि हम उसके बराबर के सक्षम हो जाएं। ना रूस चाहेगा, ना चीन चाहेगा। चीन तो बिल्कुल खुलेआम नहीं चाहता। जापान, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, इनको पता है कि हम भारत को नहीं रोक सकते आबादी के हिसाब से भी पावर। तो आज जो झगड़ा क्या है, टॉप पे कौन आएंगे? और भारत के अंदर जो लेफ्टिस्ट, लिबरल, अर्बन, नक्सलाइट का एक सारे सिस्टम पर कब्जा है, ये बात भारत के लोग शायद समझ नहीं पाए अब जितना समझना चाहिए। उन लोगों ने पूरे एपरेटस जो पावर का है, सारे मीडिया पर, सारी यूनिवर्सिटीज़ पर, लीगल सिस्टम पर कुछ परिवारों ने कब्जा किए बैठे हैं। एक ही परिवार की 3-3 पीढ़ियाँ जजेस बन रही हैं। मैं आपकी बात का ये अर्थ निकाल रहा हूँ, जैसे मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि कुछ साजिश की बू आ रही है, तो आप भी उसी तरफ इशारा करें कि साजिश हो रही है ये सब? मनोहर लाल तो बहुत नरम शब्दों में कहा है उसने, और मनोहर लाल को मनोहर छवि से काम नहीं चला करता। मेरे मित्र हैं पुराने, आज से 40 साल पुराने, परंतु मनोहर लाल जी को कुछ सीख लेना चाहिए हेमंता शर्मा से, योगी जी से। इन लोगों का कोई एक दिन का तो कांड नहीं है मेवात का। नेहरू जी ने बीज बोया था 1947 में। ये सब जो लोग जा रहे थे पाकिस्तान और वहाँ जाके बैठ गए, आईजी पुलिस को दिल्ली जब तक वहाँ तक थी, और नहीं जाने दिया, यहीं रहोगे, मैं बैठा हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे उस सीट पर इनकी संख्या बढ़ने लगी। जो मेवात इलाका केवल हरियाणा को नहीं दुखी कर रहा, राजस्थान को भी कर रहा है। भरतपुर, अलवर, आज की तारीख में पिछले 3-4 साल में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम, सबसे ज़्यादा ठगी, सबसे ज़्यादा गाड़ियों की चोरी का सारा सामान वहाँ जा रहा है। नूह में 79% इस्लामिक हो गया। इस्लाम बुरा नहीं है, कट्टरपन बुरा है। जो लेकर झगड़ा करके जिन्होंने एक मंदिर को 3 तरफ से जो पहाड़ों से घिरा हुआ था उसे घेर लिया, चौथी तरफ से लोगों को जाने नहीं, 3000 महिलाएं पुरुष उस मंदिर में रहे। एडिशनल डीजीपी जो महिमा सिंह है, महिला होते हुए उसने हिम्मत करके निकाला। अरे पाकिस्तान से ज़्यादा तुमने उस एरिया को स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया। क्या कर रही हैं सरकारें? लेकिन ये स्थिति तो जो है ना, अब हरियाणा के दूसरे जिलों में पिछले दिनों हमने सोनीपत में देखा था। सोनीपत में पत्थर बरसाए गए मस्जिद से, और वहाँ पर भी इस तरह का दंगा हुआ था। और हमें सूचना जो मिली है, ये मामला जो है जगाधरी और जो दूसरी बेल्ट है यमुनानगर की, वहाँ तक पहुँच चुकी है आग। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोगों ने नक्शा हिंदुस्तानी नहीं देखता। एक ग्रीन कॉरिडोर, अनफिनिश एजेंडा 46 में ग्रीन कॉरिडोर बनाया था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए। गलियारा, उस गलियारा का नक्शे पे बना हुआ है। उसमें जो जो आप नाम ले रहे हैं सब उस बेल्ट में आते हैं, जो ढाका से शुरू होकर पाकिस्तान तक जाना है, वाया किशनगंज वगैरह बिहार, और ये सारा लेते हुए यूपी की ये सारे ज़िले, जगाधरी, जमुनानगर होते हुए और जम्मू तक ये जाकर उसे पार करना है। वो सारी बेल्ट के अंदर धीरे धीरे मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ से मिलती है, रोहिंग्या मिले, बांग्लादेशी मिले, विदिन उत्तर प्रदेश, बिहार मिले। सोनीपत में मैं रहा हूँ, मैं 3 साल में पढ़ा भी था। एक भी घर नहीं था मुस्लिम का। वो मस्जिद थी पुरानी, रोहतक के अंदर चौक के ऊपर एक मस्जिद है, सबके अंदर रिफ्यूजी रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने फिर से नरेला, दिल्ली आसपास ही एक भी नहीं बचा था। नूह को, ये मेवात को छोड़ के इस मुस्लिम नहीं बचे थे। केवल बचे थे ये जो पंजाब का जो एक इलाका है जहाँ पर
जो अकालियों से मिल के रहते थे, ये सारे लोगों को क्या हुआ, इन फिर से ला के बसाया गया और एक कॉरिडोर बनाने की वो साजिश जो मैंने चिकन नेक बताता हूँ मैं, वो वहाँ से जुड़ के चलती है। पूरी साजिश में सब शामिल हैं। मोदी जी किसी ढंग से 2024 में न आए तो चिंता वो है। सारे भ्रष्ट लोग, सारे करप्ट लोग, सारे गुंडे बदमाश परिवारवादी लोग शामिल होकर ये सारा कुछ करा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, साजिश तो तब कामयाब होती है जब खुद कमजोरी हो। जैसे आपने कहा कि मनोहर लाल जी को मनोहर छवि से काम नहीं चलेगा, क्यों कठोर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? अब मैं कहूँ कि कुछ लोगों की प्रकृति होती है, नेचर होती है। कई अफसर बड़े दबंग होते हैं, कुछ बहुत नरम होते हैं। तो मनोहर लाल जी एक नरम है, परंतु आज नरमी से काम नहीं चलेगा। इसलिए अनिल विज को थोड़ा खुला हाथ दे देना चाहिए, गृह मंत्री हैं उनके, और इसको कुचलना है। सांप को लाठी से मारो तो नहीं मरे, उसका फन को कुचलना होता। ये जो शरारती लोग हैं, और उसके जो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए। कल गुड़गांव में किसी एक मुसलमान के रजाई गद्दे जला दिए, एक छोटी, क्यों होनी चाहिए? अरे बदमाश को मारो, को शरीफ इस्लाम से हमारा कोई वैर नहीं है। ये पसमानदा हैं जो बेचारे, उनमें भी छोटी जाति के लोग हैं, उनको तो मोदी जी भी क्या कह रहे हैं, उनको सबको साथ लो। वो तो योगी जी ने भी यही किया है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। रक्षाबंधन के दिन कहा कि सब जाओ अपनी बहनों के पास, मुस्लिम इस्लाम के माने, उनको भी तो मुक्ति चाहिए ना। आज ये जो कट्टरपन है, ये पूरे विश्व को हिलाए हुए बैठा है। स्वीडन भी दुखी है, फ्रांस भी जुती है। कई फ्रांस को 8 दिन लगे थे संभालने में हिंसा। जहाँ जहाँ लिबरल ज़्यादा होंगे, लेफ्टिस्ट होंगे, पूरा विश्व उनसे आतंकित है। भारत के लोगों को सावधान होना चाहिए। सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं, पुलिस आएगी, पैरामिलिट्री फोर्स आएगी, तो जब भी तो कहते हैं 15 मिनट हमें दे दो, ओवैसी का भाई। और जो जैसे आपने कहा कि दंगे तो जब ज़्यादातर जगह हो रहे हैं, मान लीजिए अभी पश्चिम बंगाल में भी हुए, राजस्थान में भी सुनने में घटनाएं आती हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो केवल राजनीतिकरण जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनको लेकर करता है। तो मोटिव है ना। दिक्कत किन से है? दिक्कत उनको मोदी से है। गहलोत से किसको दिक्कत है? दंगे हो जाए ना हो जाए, आखिर जहाँ जहाँ इनकी आबादी 10% से ज़्यादा हो जाए, उसमें कट्टर वाले लोग बढ़ेंगे। 20% होने के बाद इनकी इच्छा है कि दूसरे लोग बेचना शुरू करें। 30% होने के बाद इनका मन रहता है कि अब हम ही रहेंगे यहाँ। तो इसलिए मकान बिकाऊ के फिर हिंदू कितना कमज़ोर है, पलायनवादी है। अब देखना इसके 5% हिंदू और कम हो जाएगा मेवात में। जो पैसे वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो वहाँ क्यों फैक्ट्री लगाएंगे? आज इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है वहाँ। पीछे हमारे मित्र ने लंदन से आगे लगाया था 1998 में, प्लांट बंद कर गए थे 3 साल में। गलत, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है वहाँ कोई व्यापार नहीं करेगा। क्यों करेगा? मरने के लिए, लुटवाने के लिए 90 गाड़ी जला दी जाए एक जुलूस की, और फिर ये देश देख रहा है, किसी को गुस्सा नहीं है। गुस्सा जब तक आपको ये नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ये हिंदू करे या मुसलमान, और जो करे उसको उड़ा दो गोली से। एनकाउंटर करने करो, सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो बोलते रहने दो। सुप्रीम कोर्ट वाले सुरक्षा में क्यों रहते हैं? अपने 100 एक सिक्योरिटी रखते हैं प्रोटोकॉल में, इसमें 8-8 एकड़ में रहते हैं। बाहर निकल के देखे ना, किसी ने कोई जज भी आगे देखे कि तमाशा क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। आक्रोश उनके अंदर एक दिल में है, और उनका ये कहना है कि सख्ती से निपटना चाहिए कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए, और जो भी कड़े से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाने चाहिए। और ख़ासतौर से हरियाणा की उन्होंने बात की कि मनोहर लाल खट्टर जी को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार से आसाम में और उत्तर प्रदेश में शांति है, और उस शांति को हरियाणा में भी लागू किया जाए। अतुल सिंघल, दिल्ली।